सालों की रातें किताबों की कैद में, एक पल की चमक ने सारी किस्मत बदल दी। ये लाइनें फिट बैठ रही हैं मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी परीक्षा 2023 के रिजल्ट में सफल हुए उन विद्यार्थियों पर, जिनमें से किसी के पिता किसी अधिकारी के यहाँ टैक्सी ड्राइवर हैं, तो किसी के पिता घर चलाने के लिए आटा चक्की चलाते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके परिवारजन मंदिर के सामने फूल बेचने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी परीक्षा में सफल हुए ऐसे ही विद्यार्थियों की कहानी आज आपके सामने है, जो अब मध्य प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में भविष्य में सेवाएं देंगे, साथ ही साथ अब अधिकारी कहलाएंगे, अपने परिवारजनों का मान बढ़ाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। दरअसल रविवार को एमपीपीएससी की ओर से एमपी स्टेट सर्विस एग्जाम 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। मेरिट लिस्ट के अनुसार कुल 204 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस परीक्षा में टॉप 6 स्थान पाने वाले सभी अभ्यर्थी पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं और इसी परीक्षा में कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनकी सफलता की कहानी इन सब बाकी अभ्यर्थियों से थोड़ा अलग है। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने परिवार के तमाम संघर्षों को देखते हुए तैयारी से मुंह नहीं मोड़ा और अब वे सफल होकर अधिकारी बन गए हैं। दरअसल एमपीपीएससी के फाइनल रिजल्ट के अनुसार कुल 24 उम्मीदवारों का डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। इनमें 10 लड़कियां हैं। इसके अलावा डीएसपी के पद पर 19 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिनमें से 13 पर लड़कियों ने कब्जा जमाया है। डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी पद के अलावा भी मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा की विभिन्न सेवाओं में कई अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इन्हीं सफल विद्यार्थियों में से एक हैं रायसेन जिले के लोकेश साहू, जो कि रायसेन जिले के गैरतगंज के निवासी हैं और एमपीपीएससी में इनका चयन जनपद पंचायत के सीईओ पद पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक पीएससी में लोकेश ने अपना पहला अटेम्प्ट वर्ष 2020 में दिया, जिसमें वे इंटरव्यू तक तो पहुंचे थे, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगी। इसके अलावा 2021 और 2022 में भी अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ, जिनमें कि वे इंटरव्यू तक दे चुके थे। लेकिन वर्ष 2023 के चौथे प्रयास में लोकेश अब जनपद पंचायत के सीईओ पद पर चयनित हो चुके हैं। बता दें कि लोकेश के पिता क्षेत्र में ही एक आटा चक्की की दुकान चलाते हैं। लोकेश के परिवार ने कई प्रकार की आर्थिक तंगियों को झेलते हुए लोकेश को लगातार तैयारी कराने के लिए मोटिवेट किया। यहाँ तक कि हालात ये भी पहुंचे कि अपने बेटे की तैयारी कराने के लिए लोकेश के पिता को एक प्लॉट भी बेचना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी लोकेश का परिवार अपने बेटे को तैयारी कराने से पीछे नहीं हटा और जिसके चलते अब लोकेश ने मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा में अपना यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने अपनी इस सफलता के पीछे अपने परिवारजनों को ही सबसे बड़ा कारण बताया है। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी अपनी सफलता का एक कारण बताया है। उन्होंने बताया कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वे लगातार बचपन से ही संघ की शाखा जाते रहे हैं। उन्होंने संघ का प्राथमिक तथा प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण भी लिया हुआ है। इसी तरीके से लोकेश ने अपनी इस सफल यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी भूमिका अहम बताई है। लोकेश के जैसी ही कहानी है ऋत्विक सोलंकी के संघर्ष और सफलता की। दरअसल ऋत्विक के पिता खंडवा के एडीएम के वाहन चालक हैं, जिनका नाम रूप सिंह सोलंकी है। रूप सिंह सोलंकी के बेटा ऋत्विक लगातार इस तरीके की प्रशासनिक तैयारियों में जूझा हुआ था और उसका चयन अब जनपद पंचायत सीईओ के पद पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक ऋत्विक के पिता रूप सिंह सोलंकी पिछले कई वर्षों से खंडवा प्रशासन में वाहन चालक के रूप में कार्यरत हैं। कभी एडीएम की गाड़ी चलाना तो कभी एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर के साथ रहना, यह उनकी रोजमर्रा की जिम्मेदारी रही है। वे बताते हैं कि अधिकारियों के साथ काम करते हुए उनके मन में हमेशा एक सपना पलता था कि एक दिन उनके बेटे भी इसी प्रकार से इसी तरीके की कुर्सी पर बैठे जिनकी वह गाड़ी चलाते हैं। और ड्राइवर रूप सिंह सोलंकी के बेटे ऋत्विक ने उनके पिता का यह सपना साकार कर दिया। रूप सिंह सोलंकी के पुत्र ऋत्विक सोलंकी की इस सफलता पर खंडवा के तमाम अधिकारियों ने उन्हें सफलता की बधाई दी है। पीएससी के रिजल्ट में पास हुए अभ्यर्थियों में से एक ऐसी ही कहानी और निकलकर सामने आई है, जहां पर एक नारियल बेचने वाले पिता की बेटी जब डिप्टी कलेक्टर बनी तो उसके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया।
दरअसल सतना जिले की प्रिया अग्रवाल ने एमपीपीएससी वर्ष 2023 के परीक्षा परिणाम में प्रदेश में 6ठा स्थान हासिल किया है। जानकारी के मुताबिक प्रिया के पिताजी मंदिर के बाहर नारियल बेचते हैं, जबकि वर्तमान में प्रिया रीवा जिले में लेबर ऑफिसर के रूप में कार्यरत थी। जब उनका परिणाम घोषित हुआ और उन्हें पता चला कि अब वह डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं, तो उनके घर में जैसे दीपावली की खुशियां आ गई हों, कुछ ऐसा ही माहौल था। प्रिया लगातार इस प्रकार की मेहनत करती रहीं। उन्होंने अपनी इस सफलता के पीछे अपने पिता की मेहनत को ही सबसे बड़ा कारण माना है। उन्होंने बताया कि वह जब भी हताश और निराश होती थीं, उन्हें अपने पिता का यह संघर्ष याद आ जाता था और इसी के चलते वे लगातार पढ़ाई और मजबूती से करती रहती थीं, जिसके बाद उन्हें यह सफलता हासिल हुई है। मैं 2018 से लगातार पीएससी की तैयारी कर रही थी और ये मेरा 6वां अटेम्प्ट था जिसमें मुझे सफलता मिली डिप्टी कलेक्टर के रूप में। ठीक इसी प्रकार की कहानियां कई और बच्चों की हैं। ये तो हमने आपको चुनिंदा कहानी बताई है। लगातार इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप आयुध को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।